अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमने जो पोस्ट बनाई थी उसकी एसईओ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि हम अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को, अपनी पोस्ट को इतना ऑप्टिमाइज करें कि वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में सामने आ जाए। गूगल सर्च रिजल्ट्स क्या होते हैं? जैसे अब मैंने एक बिलफर्ज मैंने एक आर्टिकल लिखा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन पे। ठीक है, ये मेरा टाइटल था, इस पे मैंने एक पोस्ट लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब कोई बंदा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट की जो पोस्ट हो ना वो सामने आनी चाहिए। अब ये देखें, ये हमारे पास आ रही हैं ये सारे। अब ये इन्होंने एक अच्छा कंटेंट लिखा है, उन्होंने उसको वेल ऑप्टिमाइज किया है, जिसकी वजह से गूगल इनको पहले पेज पे ला रहा है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी तो होंगी ना कि जो दूसरे पेज पे शो होंगे, तीसरे पे, चौथे पे, उन्होंने भी तो लिखा है कंटेंट, लेकिन गूगल सबसे पहले क्यों शो करवाता है यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एसईओ कर रखी होती है, यानी अपना कंटेंट एक ऑप्टिमाइज कर रखा, ऑप्टिमाइज वे में लिखा होता है। इसी वजह से गूगल उनको पहले पेज पे दिखाता है। तो पहले पेज पे दिखेंगी तभी उस पर ट्रैफिक आएगी। जैसे ट्रैफिक आएगी तो जो वेबसाइट्स के ऑनर होते हैं उनको अर्निंग होती है, क्योंकि लोग एड्स वगैरह भी देखते हैं। जैसे ही हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने एड्स आते हैं, जिससे वेबसाइट्स के ऑनर को अर्निंग होती है। तो इसीलिए हमें ऑन पेज एसईओ करना होती है। वैसे एसईओ ऑफ पेज भी होती है, टेक्निकल एसईओ भी होती है। मैं आपको दो तरह के एसईओ सिखाऊंगा, एक ऑन पेज और एक टेक्निकल। ऑफ पेज एक एसईओ एक बहुत बड़ा, एक अलग डिजिटल मार्केटिंग की एक माइक्रो नीश है। ठीक है, एक अलग ही कोर्स है। मैं आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ सिखाऊंगा या टेक्निकली एसईओ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। आज हम करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ। हमारे पास एक प्लगइन होता है, मैं प्लगइन में जाके एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं, उसका नाम है रैंक मैथ। ठीक है, अब वो हमें हेल्प करेगा कि हमें क्या क्या स्टेप करने हैं जिससे हमारा कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंक मैथ सर्च किया है। ये देखिए हमारे पास प्लगइन आ चुका है, इसका लोगो देख लें आप। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसी को एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है और अब इसको एक्टिवेट कर दिया है। तो जैसे ही मैं पोस्ट में जाऊंगा, हम पोस्ट की एसईओ करेंगे। ठीक है, अब इसका सेटअप है, वो कह रहा है इसको सेटअप करो, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसको स्किप करने के बाद ये देखें दोबारा हमारे पास है, मैं इसको रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देता हूँ। मैं अभी कोई ये सेटअप नहीं करने जा रहा, ये बाद में भी हो सकता है जब मैं आपको रैंक मैथ सही तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी हम पोस्ट की एसईओ करने जा रहे हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास ऑल पोस्ट है, मैं किसी एक पोस्ट की एसईओ करूँगा। ये देखें, ये प्लगइन जो हमने किया उसकी वजह से एसईओ डिटेल हमारे पास आ रही है कि एन ओवर है, यानी नल। अभी हमने कोई इसके अंदर कोई कीवर्ड स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं किया। तो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा है ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो मैं इसको एडिट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एडिट किया तो हमारे पास यहाँ पे एक दो और ऑप्शन आ जाएंगे, वो रैंक मैथ की वजह से आए हैं, उन्हीं की हेल्प से ही हम इसकी एसईओ करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास 11/100 स्कोर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये शो हो रहा है। तो ये देखें हमारे पास फोकस कीवर्ड, और यहाँ पे देखें 6 एरर कह रहा है, आपकी कंटेंट के अंदर 6 मसले हैं, आप इसको ठीक करें, आपकी एसईओ ठीक होगी। एडिशनल के अंदर 7 हैं, रीडेबिलिटी में 1 है, कंटेंट रीडेबिलिटी में 2 हैं, यानी ये सारे एरर हम फिक्स करेंगे, जिससे हमारा ये स्कोर बढ़ेगा और गूगल क्या कहेगा कि इसने अपना कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये एक एआई प्लगइन है। एआई प्लगइन का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ हमें बता सकता है कि आप ये करें, आप ये करें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा समझा देता हूँ कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है रैंक मैथ को। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया जैसे ही, तो हमारे पास ये देखें वो कह रहा है फोकस कीवर्ड। वो कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड दें। फोकस कीवर्ड का मतलब है जिस पे हमारा कंटेंट बेस कर रहा है। ठीक है, यानी हमारा कंटेंट हमने किस पे लिखा है, फोकस कीवर्ड हमारा कौन सा हो सकता है? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, 11 बेस्ट वेज इन 2023। इसका क्या मतलब है कि हमने अपने टाइटल में से कोई ऐसा फोकस कीवर्ड ढूंढना है जिस पे हमारा पूरा कंटेंट बेस कर रहा है। तो हमारा कंटेंट किस पे बेस कर रहा है? मेक मनी ऑनलाइन पे। ठीक है,
हमारा कंटेंट मेक मनी ऑनलाइन पे बेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस कीवर्ड यही है। पूरा कंटेंट किस पे फोकस कर रहा है? मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री भी हो सकता है, यानी फ्री का कीवर्ड भी हमारा एक फोकस है कि ऐसे कौन से फ्री के तरीके हैं जिससे हम ऑनलाइन मनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मैं अब इसको बताना चाहता हूँ इस प्लगइन को कि मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो क्या है? मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लगइन्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैं प्लगइन्स में गया था और ऐड न्यू करके रैंक मैथ मैंने सर्च करके उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया। प्लगइन बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हमारे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर में क्या होता है? हम जाके कोई गेम सर्च कर लेते हैं, या आप ये देख लें हमारे मोबाइल के अंदर एक फंक्शनैलिटी नहीं है कि हमारा कैमरा ब्यूटी प्लस नहीं है। सैमसंग का ले लें, सैमसंग का कैमरा ब्यूटी नहीं होती उसके अंदर, यानी मेकअप का सामान नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं प्ले स्टोर में और वहाँ से स्नैपचैट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे मोबाइल की फंक्शनैलिटी बढ़ गई ना। तो इसी तरह हमारे वर्डप्रेस के अंदर भी कोई यानी फंक्शनैलिटी नहीं थी, रैंक मैथ की फंक्शनैलिटी नहीं थी। तो हमने क्या किया, प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू किया, उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया, बिल्कुल सेम प्ले स्टोर की तरह, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लगइन में गए, ऐड न्यू किया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जैसे ही मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री का एक फोकस कीवर्ड बताया इस प्लगइन को कि मेरा फोकस कीवर्ड किस पे है? मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, यानी हमारा पूरा कंटेंट इस पे बेस कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, फोकस कीवर्ड। तो ये देखें, स्कोर 63/100 हो गया। ठीक है, ये बता दिया हमने। अब हम नीचे आते हैं। अब वो कह रहा है कि हो रहे, पहले यहाँ पे एरर थे, जैसे ही हमने फोकस कीवर्ड दिया तो ये मसले 7 में से 6 थे ना, 7 थे, पता नहीं जितने भी थे, उसमें से एक रह गया हमारा। समझ आई? अब मैं बताता हूँ एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि ये कैसे ठीक हुआ। अब वो कह रहे हो रहे, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, यानी आप इस टाइटल के अंदर, ये जो हमारा पोस्ट का टाइटल है, इसके अंदर आप अपना फोकस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अब इससे समझें कि वो ये कहना चाहता है कि आपका जिस कंटेंट पे फोकस होना चाहिए ना, यानी आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो आपका, उसका जो मेन कीवर्ड होना चाहिए वो टाइटल के अंदर लाजमी हो। अब यानी मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री पर लिख रहा था ना, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर वो टाइटल दिया हुआ है, तो वो कहता है इसके अंदर होना चाहिए। अब दूसरा देखें, फोकस कीवर्ड फाउंड इन एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है? ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ तक। तो वो कह रहा है कि आप अपना जो फोकस कीवर्ड है वो इस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, इसीलिए उसने इसको ग्रीन टिक कर दिया, एरर ख़त्म कर दिया है। तो आप इस बातों को समझते आए कि हमने आर्टिकल कैसे लिखना होता है। हमने अपना जो मेन कीवर्ड होता है, फोकस कीवर्ड, टाइटल के अंदर लिखना है और नीचे भी कहीं एक दफ़ा यूज़ कर लेना है। फोकस कीवर्ड फाउंड, यूज़ एंड यूआरएल। अच्छा, मैंने आपको यूआरएल चेंज करना नहीं सिखाया। ये जो है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे अपनी पोस्ट का यूआरएल चेंज करते हैं। बल्कि आई थिंक मैंने बता दिया है कि पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होता है, तो वो वैसे मैं बता दूंगा दोबारा भी। अगर मैंने नहीं बताया पिछली वीडियोस में तो दोबारा बता दूंगा। तो अभी आपने क्या करना है, चौथे पे आ जाना है। फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट, यानी वो कह रहा है कंटेंट के पहले 10% के अंदर आपका फोकस कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने इसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। हमने अपना जो फोकस कीवर्ड है ना, पहले कंटेंट के पहले 10% के अंदर उसको यूज़ करना है, यानी कहीं पे यूज़ करना है। ये देखें, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, ये यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ये देखें, मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पहले 10% के अंदर हमारा कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। फोकस कीवर्ड फाउंड एंड कंटेंट, यानी पूरे कंटेंट के अंदर आपका फोकस कीवर्ड फाउंड हुआ है। अब आगे देखें, वो कहता है आपका कंटेंट जो है ये बहुत शॉर्ट है। ये बहुत शॉर्ट है। ये देखें, एटलीस्ट वो कह रहा है 600 होना चाहिए। फिर मैं आपका कुछ ना कुछ ठीक कर दूंगा, यानी ग्रीन टिक फुल नहीं होगा, हल्का सा ग्रीन टिक हो जाएगा या येलो हो जाएगा, अभी रेड है। ठीक है, तो यानी हमारा कंटेंट वैसे जो अच्छा होता है 1500 से 2000 वर्ड के दरमियान होना चाहिए। अभी हमारा जो कंटेंट है वो 472 वर्ड हैं, जो कम है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये एरर भी फिक्स हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। तो
अच्छा, तो अब ये देखिए हमारे पास आ रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग H1 H2 H4, यानी ये जो हमारी H1 H2 होती हैं, जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, वो कहते हैं आपने इसके अंदर अपना फोकस कीवर्ड नहीं यूज़ किया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये AI है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें कहता रहे हमने वो नहीं करना होता, ठीक है, हमने अपनी मर्जी से चलना होता है। हमने अपना कीवर्ड टारगेट कर दिया है, इसके अंदर देखिए हाउ टू मेक मनी विदाउट पेइंग एनीथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर फ्री ही हुआ ना। हमने गूगल के साथ ये नहीं करना कि अपना ही आर्टिकल रैंक करवाने के लिए एक ही चीज़ अपने कीवर्ड बार बार उसको रिपीट करते रहें, ये नहीं करना होता। हमने उसके मीनिंग्स चेंज करके लिखना होता है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, हाउ टू मेक मनी विदाउट पेइंग एनीथिंग, ये ठीक लिखा हुआ है। हमने हर दफ़ा अपना कीवर्ड जो है वहाँ पे नहीं घुसार देना होता, जैसे होता है उस तरह नहीं करना होता, हमने उसका मीनिंग चेंज करके लिख देना होता है। अब ये देखें, ये ठीक लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे फॉर फ्री कर देंगे तो ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम आगे आते हैं, ऐड इमेज विद फोकस कीवर्ड एज एन आल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप एक इमेज यहाँ पे ऐड करें जिसका आल्ट टेक्स्ट आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ, कोई भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जैसे अभी मैं यहाँ से इमेज करता हूँ और इसके रेलिवेंट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है ऐसी, तो मैं यहाँ से कोई भी कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको कर दिया, और आल्ट टेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका आल्ट टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, आपका फोकस कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। तो ये लाजमी देंगे तो इशू सॉल्व होगा, और ये देना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास इंटरनेट की कमी होती है या ऑडियंस के पास कमी होती है तो हमारी इमेज शो नहीं होती सबसे पहले, तो ये हमारा टेक्स्ट शो होगा जो SEO पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये इशू भी सॉल्व हो गया। ये देखें, वो कहता है URL आपका 86 करैक्टर लॉन्ग है, 86 करैक्टर लॉन्ग है URL, हम इसको शॉर्ट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, आपने आ जाना है एडिट स्निपेट में, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास परमा लिंक बन रहा है। ये देखिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री। आगे मैं 11 बेस्ट वेज को डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो ये हमारा, ठीक है, इशू सॉल्व हो चुका होगा। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ दोबारा, तो यहाँ पे देखें अब 65 है, वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे आते हैं, वो कहता है कीवर्ड डेंसिटी इज़ 0.64। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना, वो ये कह रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड अपने पूरे कंटेंट की निस्बत, हमारा कंटेंट टोटल कितना था, 472 वर्ड, अब वो उसकी डेंसिटी क्या है, 0.64, यानी कितनी बार आपका जो फोकस कीवर्ड है पूरे कंटेंट के अंदर अपेयर हुआ है, ठीक है। हमारा फोकस कीवर्ड मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री इस पूरे कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा हुआ है, 0.63, यानी 3-4 दफ़ा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमने इसे करना होता है, ये वैसे जो AI है ना, यानी रैंक मैथ है, ये 3 पे 4 पे ना ग्रीन टिक कर देता है। लेकिन आजकल गूगल की अपडेट्स आ रही हैं, इसकी भी अपडेट्स आती हैं, लेकिन हमने गूगल के मुताबिक चलना होता है। इसकी डेंसिटी आपने रखनी होती है 0.5 से लेके 1 तक, ठीक है, 1.0 तक आपने इसकी डेंसिटी रखनी होती है। यानी अपने फोकस कीवर्ड को 1 डेंसिटी जब हो जाए तो उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन गूगल की नई पॉलिसीज़ के मुताबिक आप इतना रखेंगे तो ठीक है। और फिर कह रहे हैं ग्रेट यू आर लिंकिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अब एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या होता है, यानी मैं यहाँ पे कोई लिंक बना दूँ, ये पहले से बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बनाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको लिंक दे दिया फेसबुक का। अब ये क्या है, facebook.com एक्सटर्नल है ना, हमारी वेबसाइट तो नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैं एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहा हूँ, लिंक बनाया मैंने एक्सटर्नल, यानी हमारी वेबसाइट पे क्लिक होने के बाद कोई और वेबसाइट ओपन होगी, और कौन सी है, जो भी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या किसी और की वेबसाइट है, बीएन गुरु जैसे हम कहते हैं, तो जो भी हम बाहर का लिंक देंगे वो एक्सटर्नल लिंकिंग होगी। इंटरनल कौन सी होगी, तो मैं इंटरनल बता देता हूँ आपको। ये देखें, इंटरनल लिंकिंग वो कह रहे हैं आपने यूज़ नहीं की, तो मैं एक इंटरनल आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको लिंक बनाता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का किसी और पोस्ट का दे दूँगा, समझ नहीं आ रही होगी आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट, ये मेरी पोस्ट है मेरी अपनी ही वेबसाइट की, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ और इसका जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी अपनी ही वेबसाइट का लिंक है, यानी यहाँ पे क्लिक करने के बाद, इस पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी ही वेबसाइट की किसी और पोस्ट में ओपन हो रहा हूँ या किसी और पेज में ओपन हो रहा हूँ, तो वो क्या है, इंटरनल लिंकिंग है मेरी,
आई होप आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे तमाम एरर, एक एरर बच गया है। ठीक है, वो है यूज़ AI, कंटेंट AI। ठीक है, कंटेंट AI भी इनका एक फ़ीचर है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दें। ये सिर्फ AI है, ये अपनी एक मार्केटिंग कर रहा है, यानी प्रमोशन कर रहा है कि इसको भी यूज़ करें, उसको छोड़ दें आप। रीडेबिलिटी में आते हैं, वो कहता है फोकस कीवर्ड यूज़ एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। वो कहता है कि इसके शुरू में आपका एसईओ टाइटल यूज़ हुआ है। योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। वो कहता है कि आपके टाइटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट है। पॉजिटिव कौन सा है? बेस्ट। अब बेस्ट को ये पॉजिटिव और पावर वर्ड दोनों कहता है, यानी बेस्ट एक अच्छा वर्ड है ना, पावर वर्ड है या एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए कह रहा है कि आपका टाइटल पॉजिटिव और नेगेटिव भी यूज़ कर रहा है, एक अच्छी बात है, इसलिए उसने ग्रीन टिक कर दिया। और पावर वर्ड भी इसको दोबारा नीचे आ रहा है। और फिर कह रहा है कि यूजिंग नंबर्स, नंबर कौन है? ये 11 भी है। ये हमारे पास 2023 भी क्या है, एक नंबर है। तो वो कहता है आप अपने टाइटल के अंदर नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, एक पावर वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं और एक नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटीमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसने सारे ग्रीन टिक कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कंटेंट रीडेबिलिटी में। वो कहता है कि यू डजंट सीम यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। अब ये इनका एक प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट, ये कहेगा ये इसको इंस्टॉल कर लो, ये अपनी एक मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये हमारा ये इशू सॉल्व कर देंगे। और वो कहता है यूर कंटेंट कंटेन इमेजेस और वीडियोस। वो कहता है आपका जो कंटेंट है उसके अंदर इमेजेस हैं। अब ये देखें, एक इमेज ऐड की है तो येलो हो गया, हम और करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब ये 77 स्कोर हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा कंटेंट जो है ये अभी ये एरर सॉल्व होगा अगर मैं इसको कंटेंट को दोबारा, अब बिलफर्ज मैं इसको कर देता हूँ, दोबारा डुप्लीकेट करके कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं दोबारा पेस्ट कर दूंगा, सो दैट ये हमारा कंटेंट थोड़ा लेंथी हो जाए और ये एरर सॉल्व हो जाए जो अभी आपको दिख रहा है। Ctrl+C करता हूँ मैं इसको। ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट करके ना Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने Ctrl+V कर दिया, जहाँ पे भी शो होगा। अब ये देखिए हमारा कंटेंट कितना हो चुका है, 945। एक दफ़ा मैं दोबारा जब भी इसको करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1500 से ऊपर हमारा जो कंटेंट होता है वो होना चाहिए। ये देखिए अभी भी है, अभी ग्रीन टिक नहीं हुआ, येलो हो रहा है। तो जैसे मैं एक बार दोबारा और करूँगा, ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा ये अभी ग्रीन टिक हुआ, 2000 से ऊपर होगा तो ये फुली ग्रीन हो जाएगा। अब हमारा स्कोर 81 हो चुका है। ठीक है, इसमें तमाम एरर ख़त्म हो चुके हैं। हमने वैसे इसका स्कोर 81 करना होता है, जब ग्रीन हो जाए तो हमने इसको पब्लिश कर देना होता है। अभी हमारा क्योंकि आर्टिकल छोटा था, इसी वजह से यानी हमें मुश्किल पेश आई है कंटेंट को 80 से ऊपर लेके जाने में। ठीक है, हमारा आर्टिकल जब बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें आसानी से 81 तक ले जा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, रैंक मैथ को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मैंने आपके लिए एक ऑफ़र भी रखी हुई है कि जो बंदा कमेंट करेगा उसको मैं एक अलग ग्रुप में ऐड करके प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स और प्रीमियम कोर्सेज़ की एक्सेस दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा।